हे गाइस, दिस इज मी सौरभ। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर गाइस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हाउ टू इंक्रीज योर मसल इंटेंसिटी। हम अपनी इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज करें। गाइस, सर्टेन पीरियड के बाद क्या होगा कि आपके जो मसल्स है वो ग्रो होना बंद कर देंगे। गाइस, काफ़ी बार मैंने ऐसे सुना है कि लोग कहते हैं कि एक टाइम तक तो उनके मसल्स ग्रो होते थे, उनको थोड़ा पेन होता था, उनके मसल्स सोर होते थे, मगर उसके बाद सोरनेस कम होने लग गई या फिर मसल ग्रो ही नहीं होते। तो गाइज आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप कैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हो जिससे आपकी मस्कुलर ग्रोथ दोबारा से इंक्रीज हो पाए, दोबारा से स्टार्ट हो पाए। मगर गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइज आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब। गाइज उस पर क्लिक करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड गाइज अगर आपको मेरे से कुछ भी अफोर्डेबल रेट में अगर पर्सनल ट्रेनिंग लेनी हो तो गाइज आप मुझे रीच कर सकते हो saurabhvats@gmail.com पे। गाइज सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला टिप है जिससे आपकी मस्कुलर इंटेंसिटी या फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती है गाइज, वो है हैव अ वर्कआउट पार्टनर। अगर आपके पास वर्कआउट पार्टनर है तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। गाइज लुक, मस्कुलर स्ट्रेंथ दो ही चीज़ों से बढ़ सकती है। सबसे पहली चीज़ जो है जिससे हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ सकती है गाइज, वो है हैवी वेट लिफ्ट करना। अगर आप प्रॉपर फॉर्म में हैवी वेट लिफ्ट करते हो तो उससे आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मगर गाइज हैवी वेट को प्रॉपर फॉर्म में विदाउट मोमेंटम लिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल है। मगर और गाइज दूसरा जो टिप है, दूसरा जो चीज़ है जिसकी वजह से आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती है गाइज, वो है कि आप जितना वेट यूज़ कर रहे हो उससे पहले उतने ही रैप लगाओ जितने आपसे निकलते हैं। जितने रैप आपसे निकलते हैं सेम वेट पे आप उतने रैप निकालो, फिर अपने वर्कआउट पार्टनर की मदद से एक्स्ट्रा उतने ही रैप निकालो जितने आपने पहले निकाले। मान लो गाइस मेरे बाइसेप की स्ट्रेंथ है 15 केजी तक लिफ्ट करने की, मान लो मैं 15 केजी तक लिफ्ट कर सकता हूँ अपने बाइसेप पे 10 रैप के लिए। उसके बाद मैं फेल हो जाता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, 10 रैप तक मैं खुद निकालूंगा, उसके बाद वर्कआउट पार्टनर की मदद से 10 रैप एक्स्ट्रा निकालूंगा जिससे मेरी मस्कुलर ग्रोथ हो पाएगी। तो गाइस अगर आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है या तो आप हैवी वेट को चूज कर सकते हो, मगर उसके साथ दिक्कत यह है कि उसके साथ हमको मोमेंटम लेना पड़ता है जिससे कि हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। हम ट्रेन तो करते हैं ट्राइसेप मगर हो जाते हैं शोल्डर्स, क्योंकि हम मोमेंटम ले रहे होते हैं, हमारे अदर मसल्स उसमें रिक्रूट हो जाते हैं। और गाइस अगर आप दूसरा मेथड चूज करोगे जो कि वर्कआउट पार्टनर वाला है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें आप मोमेंटम नहीं ले रहे, उसमें आप अदर मसल्स को रिक्रूट नहीं कर रहे। आप तभी उसकी हेल्प लोगे जब आप अपने मसल को फेल कर दोगे, उसके बाद ही आप उसकी हेल्प लोगे, और हेल्प भी बिल्कुल मिनिमम लोगे। आप नीचे तो खुद लेके आओगे मगर ऊपर आने में उसकी हेल्प लोगे, मतलब कि कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट में आप उसकी हेल्प लोगे, जब शॉर्टन करते हो मसल को तब उसकी हेल्प लोगे, मगर इसेंट्रिक मोशन में आप उसको खुद ही लेके आओगे। तो आप नोटिस करोगे कुछ टाइम में कि इससे आपकी मस्कुलर ग्रोथ बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो पाएगी। गाइस टिप नंबर 2 है डू अ लॉट ऑफ रैप्स। आपको बहुत ज्यादा रैप्स निकालने हैं। गाइस लुक, अब लोग क्या देखते हैं, लोग हर किसी का प्लान फॉलो कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, मसल साइज इंक्रीज करनी है तो 8 रैप निकालने हैं, अगर आपको कटिंग करनी है तो 15 रैप निकालने हैं। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, सबकी मस्कुलर स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। अगर आपसे 10 केजी से 15 रैप निकलते हैं और आप उस पर फेल हो जाते हैं तो हो सकता है मेरे से 20 रैप निकले। गाइस सबकी मस्कुलर स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, तो इसलिए गाइस कोई नंबर पे फोकस मत करो। जब एक्सरसाइज करते हो तो प्रॉपर फॉर्म के साथ उतने रैप निकालो जितने आपसे निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रैप निकालने की कोशिश करो। उसके बाद अपने वर्कआउट पार्टनर की हेल्प लेके अगेन रैप निकालो जिससे आपकी मस्कुलर ग्रोथ हो पाए। तो गाइस टिप नंबर 2 है डू अ लॉट ऑफ रैप्स। रैप्स निकालना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी है, मगर हैवी वेट लिफ्ट करने से तो काफ़ी आसान ही है, क्योंकि हैवी वेट अगर लिफ्ट करोगे तो मोमेंटम का यूज़ करना पड़ेगा और उसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो गाइस इसलिए टिप नंबर 2 है डू अ लॉट ऑफ रैप्स। गाइस टिप नंबर 3 है डोंट एवर यूज़ मोमेंटम। गाइस आपको कभी भी मोमेंटम यूज़ नहीं करना। गाइज जब भी आप एक्सरसाइज करते हो कोशिश करो जितना मोमेंटम कम ले पाओ उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप मोमेंटम यूज़ करोगे तो अदर मसल्स भी रिक्रूट होने लगेंगे। तो गाइज वो आपकी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करेंगे मगर मस्कुलर साइज इंक्रीज नहीं करेंगे। क्योंकि मान लो मैं बाइसेप कर्ल्स करता हूँ और मैं हैवी वेट लगा लेता हूँ और मोमेंटम का यूज़ करके उसको ऊपर लेके आता हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, मेरे शोल्डर भी रिक्रूट हो गए, मेरे ट्राइसेप भी आ गए, मेरे फोरआर्म भी आ गए। तो मैं बाइसेप को ही ट्रेन नहीं कर रहा, मैं अब इतने सारे मसल्स को ट्रेन कर रहा हूँ। तो आपको ये करना है कि आपको मोमेंटम यूज़ नहीं करना। वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि आप लाइट वेट रखो, अपने वर्कआउट पार्टनर की हेल्प लो और साथ के साथ कोशिश करो प्रॉपर फॉर्म के साथ उसके निकालने की। आपको पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है उस टाइम। अगर आप ध्यान इधर उधर भटकाओगे तो आपको मोमेंटम यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी एक्सरसाइज करते हो एक तो फोकस हमेशा उधर ही रखो, आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ना नहीं चाहिए। और थर्ड टिप जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट, कभी मोमेंटम यूज़ मत करो अगर आपको अपना साइज इंक्रीज करना है तो। गाइज नेक्स्ट टिप है यूज सप्लीमेंट्स लाइक प्री वर्कआउट एंड क्रिएटिन।
गाइज लोग, अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स अपनी बॉडी को देने पड़ेंगे जो कि आपको उस टाइम लिफ्टिंग में हेल्प करे। प्री वर्कआउट में सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपको लिफ्टिंग करने में हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो क्रिएटिन हो, चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड हो, चाहे सिट्रुलिन मैलेट हो, चाहे आपके एसेंशियल विटामिन्स हो, चाहे फिर BCAAs हो, सारे के सारे प्री वर्कआउट के अंदर इंक्लूड होते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको इसको डेली कंज्यूम करना है, आपको इसको उन दिन कंज्यूम करना है जब आपको लगता है कि आपको डिफिकल्ट होता है ढंग से लिफ्ट करने में। जैसे कि मान लो आपको लेग वर्कआउट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो आप उस दिन प्री वर्कआउट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपको आर्म्स का वर्कआउट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, तो आप उस दिन इसको छोड़ सकते हो। तो गाइज मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको इसको डेली लेना है, आपको बस इसको उसी दिन लेना है जब आपको लगता है कि जिस दिन आपको लिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है। मगर गाइज ये सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप पूरी तरह फोकस और कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, साथ के साथ बिना मोमेंटम और बिना किसी अदर नेसेसरी मसल्स के उस मसल को ट्रेन कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप ढंग से न्यूट्रिशन नहीं लोगे, ढंग से कुछ इंग्रेडिएंट नहीं लोगे, तो गाइज आपकी बॉडी के अंदर इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी, तो वो कैसे लिफ्ट कर पाएगी। तो गाइज थर्ड थिंग है कि आपको एसेंशियल सप्लीमेंट्स लेने हैं, जैसे कि प्री वर्कआउट या क्रिएटिन, BCAAs, ऐसे टाइप के सप्लीमेंट्स आपको कंज्यूम करने हैं। गाइज नेक्स्ट टिप है यूज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। गाइज लोग, जैसे ही आपने अपना सेट कंप्लीट करा, जैसे ही आपने सेट एक बार कंप्लीट कर लिया, तो गाइज उसके बाद आपको स्ट्रेच करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ स्ट्रेच नहीं करते। मान लो मैं बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं अपना सेट कंप्लीट करूंगा तो मैं बाइसेप कर्ल्स कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने किसी तरीके से ट्राइसेप कर सकता हूँ ऐसे स्ट्रेच। और आपको उसको होल्ड रखना है कम से कम 10 to 15 सेकेंड्स के लिए। इससे क्या होगा, एक तो जो आपका लैक्टिक एसिड जमा हो गया एक्सरसाइज करते वक्त वो रिमूव हो पाएगा, साथ के साथ और ज़्यादा ब्लड उसके अंदर पंप हो पाएगा, जिससे आपकी ग्रोथ और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो गाइस थर्ड थिंग है कि आपको हमेशा वर्कआउट सेट कंप्लीट करने के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उसी मसल की जरूर करनी है। ये नहीं कि मैं बाइसेप ट्रेन कर रहा हूँ मगर मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ बैक की, ये नहीं करना। आपको जो भी मसल आप ट्रेन कर रहे हो जिसी टाइम पे, उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है उस सेट के बाद। और गाइस काफ़ी टाइम क्या होता है, हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं, मगर दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों पर हम इतना कॉन्सेंट्रेट करते हैं जिस वजह से हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते नहीं है, क्योंकि हमें शर्म आती है या फिर हमें अंडर कॉन्फिडेंट लगता है कि वो क्या सोचेंगे कि हम ऐसी चीज़ कर रहे हैं। और खासकर बिगनर्स के लिए जिनकी ढंग की बॉडी नहीं बनी होती, तो उनको काफ़ी ऐसी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। तो गाइस लोग, बॉडी आप खुद के लिए बना रहे हो, किसी और के लिए नहीं बना रहे। तो उनको जो लगता है, कोई हंसता है या नहीं हंसता, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। आप जिम में जाते हो अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, अपने शरीर को बनाने के लिए, ना कि किसी और के शरीर को बनाने के लिए। तो इसलिए किसी और को क्या फील होता है उससे आपको कुछ फील नहीं होना चाहिए। एंड गाइज लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है जो कि मैं हर वीडियो में डिस्कस करता आया हूं इस चैनल के ऊपर गाइज, वो है कंसिस्टेंसी। गाइज अब ये जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करे, आप इसको रूटीन में अपने इंक्लूड करने की कोशिश करोगे, आप डेली इसका यूज करोगे। मगर गाइज ये 1 दिन 2 दिन में आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं देंगे, कम से कम 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखाने में। हो सकता है किसी किसी की बॉडी में 1 दिन में भी दिखने लग जाए या फिर 1 हफ्ते में भी दिखने लग जाए। मगर गाइज आपको कंसिस्टेंट रहना है। मान लो कुछ भी प्रोग्राम आप फॉलो करते हो, चाहे वो मेरा है, चाहे किसी और का है, या फिर कहीं से आपने यूट्यूब से देखा है, तो इसको कुछ टाइम के लिए फॉलो करके देखो। उसको कम से कम ये तो देखने दो कि आपकी बॉडी उससे कुछ असर दिखाती है नहीं। 1 दिन में कुछ नहीं पता लगेगा, कम से कम 3 या 4 हफ्ते दो अपनी बॉडी को कि वो दिखाए। अगर तब भी नहीं दिखाती तो तब चेंज कर दो। मगर गाइस कम से कम 3 से 4 हफ्ते के लिए आपको कम से कम कंसिस्टेंट रहना है, और फिर आपको लगता है कि ये चीज़ हेल्प कर रही है तो उसको और फॉलो करते रहो। तो गाइस कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ हो पाए। ज़्यादा मत सोचो कि इससे ये नहीं हो रहा, इससे वो नहीं हो रहा, पहली कोई चीज़ देखते हो फिर दूसरी चीज़ देख लेते हो, उसको ट्राई करने लग जाते हो। एक चीज़ पकड़ो और उसके साथ ही चलो। तो गाइस ये कुछ टिप्स थे जिससे आप अपनी मस्कुलर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आपकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो सकती है। आई होप गाइस कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।